एक एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए गए, और जगत गुरु शंकराचार्य जब भिक्षा के लिए चले थोड़े थक गए तो उन्होंने अपने चेले से बोला, देख भाई मेरे तो पांव बहुत दुख रहे हैं, मेरी कमर में भी तकलीफ है, एक काम करा, ये 7 घर की भिक्षा चाहिए, इसमें से 3 घर हुए हैं, 4 घर बाकी हैं, तुम चले जाओ भिक्षा के लिए। चेला गया भिक्षा मांगने के लिए, दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पर अलख जगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। माँ अपने बेटे को लेकर आई, बोलो बाबा तुम्हें भिक्षा में क्या चाहिए? माँ भिक्षा तो बाद में देना, प्यास बहुत लग रही है, हमको पानी पिला दो माँ। माँ ने बेटे से कहा, जा बेटा अंदर से पानी लाओ। बेटा पानी लाया, माँ के हाथ में दिया, माँ ने संत को दिया, संत ने पानी पिया, और पानी पीकर संत ने दोनों को देखा, देखकर माँ ने पूछ लिया, बाबा अब आप आए हो तो मेरे बेटे का भाग्य बता दो, किसका भाग्य क्या है? संत ने बेटे को देखा और बेटे को देखकर भगवान का स्मरण करा, शंकर का स्मरण करा, भोलेनाथ जी का स्मरण कर कर शंकर से स्मरण कर कर पूछा, इस बेटे का भाग्य क्या है? नेत्र बंद कर कर जब शिव का स्मरण कर कर देखा तो इसकी तो केवल मात्र 15 दिन की आयु और है, केवल 15 दिन। संत के आगे माँ हाथ जोड़कर खड़ी है, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बताओ। संत कहते हैं, भाग्य बताऊंगा पर तू रो देगी। बाबा बोलो तो सही। पर संत को लगा एक माँ के सामने बेटा मर जाए तो ये बात कहूं तो कहूं कैसे, फिर भी कह रहे, बाबा बोलो। बाबा ने कहा इसकी उम्र मात्र 15 दिन की है, बाबा कोई कृपा कर दीजिए, कुछ कृपा दर्शा दीजिए। बाबा कहने लगे, मैंने तो भगवान से भी विनती करी पर भगवान बोल रहे हैं कि इसकी उम्र तो मात्र 15 दिन की है, मरना तो पड़ेगा, सत्य है मरेगा। बाबा चले गए, जगत गुरु शंकराचार्य बाबा के चरणों में जाकर बैठ गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूछा, तुम ले आए जल? हाँ। पियाए पानी? हाँ। कुछ भाग लाए? हाँ महाराज जी। एक घर बचा है, 3 घर में होकर आ गया हूँ। ठीक है, एक घर से और लिया, लाए, समय बीता। 4 दिन बाद वो चेला तो नहीं गया, शंकराचार्य जी खुद निकल कर चले गए। और जगत गुरु शंकराचार्य जब निकल कर गए तो जाते 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 उन्होंने उसी समय उस बुढ़िया के घर में प्रवेश किया। प्रवेश कर कर भिक्षा मांगी, चले गए। 1 महीने के बाद वही संत को शंकराचार्य जी ने वापस भेजा, और ये वही अम्मा के यहाँ पहुंचा, वही बुढ़िया के यहाँ। उसको लगा बेचारी का बेटा मर गया होगा, चलो थोड़ी सांत्वना बधा दे। और पहुंचे और कहा, माँ भिक्षाम दे। माँ तो नहीं आई, वो बेटा दौड़ कर आया, और बेटा दौड़ कर आकर भिक्षा देने लगा। संत को आश्चर्य हुआ कि ये जीवित कैसे रह गया, ये जिंदा क्यों है? तुरंत माँ से पूछा, बाबा ये माँ ने तुरंत बाबा ने पूछा, माँ इसकी तो आयु 15 दिन की थी, फिर ये जीवित कैसे रह गया, ये जिंदा कैसे है? कहा, बाबा तुम्हारे जाने के बाद 4 दिन बाद कोई संत भिक्षा मांगने आए थे, मेरा बेटा उनको कुछ देने के लिए गया था, तो उन संत ने आशीर्वाद दिया था, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया था। और फिर वापिस बेटा मेरा जीवित रह गया। संत को लगा कि ऐसा कौन संत आ गया जो आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे गया। संत ने भगवान शिव की आराधना करी, शंकर से पूछा, भोलेनाथ इसकी 3 दिन 15 दिन की आयु थी, फिर बच कैसे गया, ये जिंदा कैसे है? मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था मरेगा जरूर, फिर जीवित कैसे रह गया? भगवान शंकर कहते हैं, एक बार हमारी वाणी टल सकती है पर गुरु की वाणी कभी नहीं टल सकती। गुरु की वाणी की टेक तो परमात्मा को भी रखना पड़ती है। गुरु अगर एक बार सच्चे हृदय से आपको अगर आशीर्वाद प्रदान कर दे, और याद रखना गुरु 4 होते हैं। कितने गुरु हैं? 4। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। सतगुरु ये चौथे नंबर का गुरु आखिरी नंबर पर है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु है माँ, और दूसरे नंबर का गुरु है पिता। दुनिया का सारा काल भी अगर बेटे पर आ जाए और माता पिता अगर जिंदा हैं तो बेटे का बाल बांका नहीं हो सकता, अगर माँ और बाप विचार कर ले तो।